चलिए सभी का स्वागत करता हूं मैं 10th की कक्षा में। आज हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। हमने पिछली बात की थी कृतवाच्य की, जिसके अंदर मैंने आपको उसके परिभाषा पहचान के बारे में आपको बताया था और मुझे कृतवाच्य के और उदाहरण करवाने थे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य क्या होता है कि जहां वाक्य में क्रिया कर्म पर निर्भर हो, यानी अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार आए, यानी जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। ठीक है। और जांच करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कर्म को बदल के देखना पड़ेगा कि कर्म अगर बदल रहा है, कर्म स्त्रीलिंग से कर्म जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करने पर या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने पर क्रिया भी उसी प्रकार की हो रही है तो वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है। पहचान क्या है इसकी? के द्वारा। ठीक है। जैसे नाटक राम के द्वारा लिखा गया। अब पहले इसको जांच भी कर लेते हैं साथ साथ में। नाटक पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है। पहले अपन कृतवाच्य करके देखते हैं क्या ये कृतवाच्य है क्या। जैसे अपन ने बोला नाटक राम के द्वारा लिखा गया। राम पुल्लिंग है यानी करता है, काम करने वाला है, इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं मन के अंदर। तो नाटक सीता के द्वारा लिखा गया। अब अपन ने कर्ता बदला, लेकिन क्या क्रिया बदली? क्रिया तो पुल्लिंग ही रही। इट मीन्स ये कृतवाच्य तो नहीं है। अगर कृतवाच्य होता तो कर्ता बदलने से क्रिया भी बदलती। यानी अगर मैं यहाँ पर मैंने सीता किया तो क्रिया भी कैसी होती? लिखा की जगह लिखी हो जाना चाहिए था। इट मीन्स ये कृतवाच्य तो नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं कर्म पे। जब कृत है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं, ये कृतवाच्य है ही नहीं, तो अगला स्टेप क्या है? कर्मवाच्य। तो कर्म अपन देखते हैं क्या कि कर्मवाच्य है या नहीं। नाटक पुल्लिंग है। अपन करते हैं कहानी, कहानी। यहाँ पर नाटक की जगह कहानी करते हैं कि नाटक राम के द्वारा लिखा गया। चलो ये तो मान लिया। अब चेक करते हैं कि ये कर्मवाच्य है या नहीं। चलिए अब हम जो है चेक करके देखते हैं कि ये कर्मवाच्य है या नहीं। जैसे अपन ने कर्तवाच्य करके देख लिया लेकिन नहीं निकला, यानी कर्ता को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करके देखा लेकिन क्रिया पुल्लिंग की पुल्लिंग ही रही। इट मीन्स ये कृतवाच्य तो नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में कर्म बदल के देखते हैं, यानी ये कर्मवाच्य वाक्य है या नहीं। जैसे नाटक पुल्लिंग है, यानी ये कर्म है वाक्य का, इसमें नाटक ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। नाटक बोला जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, तो नाटक क्या है? पुल्लिंग है। अब इसको स्त्रीलिंग करके देखा तो नाटक राम के द्वारा लिखा गया। अब अपन यहाँ पर नाटक की जगह कहानी करके देखते हैं। कहानी राम के द्वारा लिखी गई। तो क्या समझ में आया कि जब अपन ने कर्म बदला तब क्रिया भी बदल गई। इट मीन्स ये वाक्य कैसा है? कर्मवाच्य। यानी क्रिया जो आई है वो किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार। ठीक है। उसके बाद में चाय राम के द्वारा बनाई गई। ठीक है। देखो एक तो पहचान भी आ रही है साथ में। तो चाय राम के द्वारा बनाई गई, इसको भी चेक कर लेते हैं। खाना राम के द्वारा बनाया गया तो कर्म बदला तब क्रिया भी बदल गई। सीता के द्वारा कहानी बोली गई, सीता के द्वारा नाटक बोला गया तो कर्म बदला तब क्रिया भी बदल गई। अब यहाँ पर अगर मैं राम करूं तब भी क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे देख लो, राम के द्वारा कहानी बोली गई, बदला? नहीं बदली, क्रिया नहीं बदली, यानी डायरेक्ट मैंने कर्म को ही बदला। सीता के द्वारा नाटक लिखा गया या सीता के द्वारा नाटक बोला गया, तो जब अपन ने कर्म बदला तब क्रिया भी बदल गई। इट मीन्स ये जो वाक्य है ये बदलने का कार्य मन में करना है, ध्यान रखना। तब अपन को पता लगेगा कि भाई ये दिया गया वाक्य कर्मवाच्य है या नहीं। उसके बाद में लड़के ने फल खाया। अब आप कह रहे हो सर ये ने आया, तो ने तो कृतवाच्य में आता है। ने तो किस में आता है भाई? कृतवाच्य में आता है। तो आपने तो कहा था सर ने आते ही अपन को क्या करना है? कृतवाच्य लगा देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले आप चेक करोगे। मैंने कहा था 70% ही काम करेगा ने। ये वो 30% वाले वाक्य हैं जहां पर ने काम नहीं करता, इसलिए बड़े ध्यान से आपको चेक करना है। लड़के ने फल खाया। अब आप पर यहाँ पर काम कौन कर रहा है? लड़का, यानी कर्ता कौन है? लड़का है। ठीक है। अब यहाँ पर ये पुल्लिंग है, अपन स्त्रीलिंग करके देखते हैं क्या क्रिया बदल रही है क्या? लड़की ने फल खाया, नहीं बदल रही। इट मीन्स ये कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आई है। कहने का मतलब है कि ये कृतवाच्य तो नहीं है। अब जब कृतवाच्य नहीं है तब ये कर्म के अनुसार, कर्म क्या है? फल। कर्म क्या है? फल है। तो लड़के ने फल खाया या लड़की ने फल खाया, तो ये खाया जो है ये पुल्लिंग ही रह रहा है, यानी कृतवाच्य नहीं है। अब यहाँ पर अपन कर्म बदल के देख रहे हैं। देखो कर्म बदलो,
जैसे लड़के ने लीची खाई, लीची भी क्या होता है, फल होता है, तो लड़के ने लीची खाई, लीची क्या स्त्रीलिंग है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि कर्म अगर अपन ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया तब क्रिया भी कैसी हो गई, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। यानी ये जो वाक्य है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कर्म पर, यानी क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है, इसलिए इसमें होगा कर्म वाच्य। उसके बाद विद्वान ने उपदेश दिया, विदुषी ने उपदेश दिया। विद्वान पुल्लिंग, पुरुषों के लिए विद्वान आता है और महिलाओं के लिए विदुषी आता है। क्या आता है बेटा, विदुषी। ठीक है, तो विद्वान ने उपदेश दिया। अब यहाँ पर पहले मैं कर्ता चेंज करके देखता हूँ। विदुषी ने उपदेश दिया, कर्ता बदल नहीं रहा, कर्ता तो पुल्लिंग का पुल्लिंग ही रह रहा है। जब कर्ता यहाँ पर जो है क्रिया बदल नहीं रही, क्रिया पुल्लिंग की पुल्लिंग ही रह रही है। मैंने कर्ता बदल के देख लिया, मैंने कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करके देख लिया, लेकिन क्रिया पुल्लिंग की पुल्लिंग ही रह रही है। इट मीन्स ये कृतवाच्य तो नहीं है। अब कर्म बदल के देखते हैं। कर्म क्या है, उपदेश। कर्म क्या है, उपदेश, और उपदेश हमेशा दिया जाता है, बोला जाता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब अपन उपदेश की जगह स्त्रीलिंग करके देखते हैं। जैसे विद्वान ने कहानी दी, विद्वान ने कहानी दी, तो कहानी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब अपन ने कर्म बदला तो क्रिया भी बदल गई। इट मीन्स ये वाक्य कैसा हो गया, कर्मवाच्य। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई वाच्य में अगर क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी उसको जांच के देख लो, कर्ता को बदल के देख लो। कर्ता बदलने से क्रिया बदल रही है तब तो कृतवाच्य है। कर्म बदलने से क्रिया बदल रही है, चेक करने के लिए, तो कर्म बदलने से क्रिया बदल रही है तब वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके कर्मवाच्य। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई आप चेक कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पर ने जो है उसको देख के आप कृतवाच्य नहीं करोगे, पहले चेक करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में अब जो है मैं इसका आपको ये बता देता हूँ कि भाई कर्मवाच्य की पहचान। कर्म बदलने पर क्रिया बदले तब कर्मवाच्य होता है। अपन जांच कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। कर्म बदलेंगे तब अगर क्रिया भी बदलेगी, कर्म बदलने पर क्रिया बदले तब वो कर्मवाच्य होता है। उदाहरण जैसे राम के द्वारा कहानी लिखी गई। अब अपन ने कर्ता बदला लेकिन क्रिया नहीं बदली। जैसे देख लो, सीता के द्वारा कहानी लिखी गई, कहने का मतलब है कि कर्ता बदलने से क्रिया नहीं बदल रही। तो अपन अब किस में जाएंगे, कर्म पर जाएंगे। तो कर्म बदल के देखेंगे। ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग करके देखा, राम के द्वारा नाटक लिखा गया। तो कहने का मतलब है कर्म बदला तब क्रिया भी बदल गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अतः कर्म बदलने से क्रिया बदली, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। ये था आपके कर्मवाच्य। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कृतवाच्य के उदाहरणों की, और आपको मुझे बताना है ये कृतवाच्य है या नहीं। ठीक है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य के मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है। पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान आपको करनी है। मैं आपको जो है कुछ वाक्य दे रहा हूँ, आपको ये काम करना है।
जैसे प्रकाश ने पुस्तक पढ़ी। अब ये कौन सा वाक्य है आपको निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद में माँ ने कहानी सुनाई, ठीक है। उसके बाद में बालकों द्वारा गाना गाया गया। चौथा, पिताजी सो रहे होंगे। पांचवा, सुनीता द्वारा खाना बनाया गया। राधा खाना बनाती है। तो आपको जो है मैंने आपको पहचान करना बता दिया कि 6 वाक्य लिखिए और आप मुझे अगले वीडियो में आपसे वापस पूछूंगा कि भाई आपने पहचान की या नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये आपका गृह कार्य है, आपको हर एक वाक्य को बदल के देखना है कि भाई कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कृतवाच्य, कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्मवाच्य। ये बदलने का काम मन में करना है, पहचान करानी आपको मैंने बता दी। ये आपके वाक्य आप उतार लीजिए, ये आपको मुझे बताने हैं। अगले वीडियो में वापस जब आऊँगा तब इन्हीं वाक्यों के साथ शुरुआत करेंगे कि इसमें कौन से वाक्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।